सो हेलो, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से की फ्रेम कैसे अप्लाई करें। एंड आज फर्स्ट टाइम मैं आपको एनिमेशन टूल्स का इंट्रो देने वाला हूँ। एंड इसको क्लिक करता हूँ। सो ये रहा XCP पैनल जो एनिमेशन टूल का ही पार्ट है। सो मैं रेक्टेंगल टूल ले रहा हूँ और कुछ रैंडम ऑब्जेक्ट्स हम बना लेते हैं। अब ओवल टूल ले लेते हैं। अभी मैं सबको अलग अलग रैंडम कलर्स देता हूँ। सो अब मैं उसको सिलेक्ट करके सबको एफेक्ट प्रेस करके और सिंबल बना देता हूँ। अब कंट्रोल ये प्रेस करके इनको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देता हूँ। तो अगर मुझे इनमें एनिमेशन देना है तो सबसे पहले मुझे इनकी लेयर्स को एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो सबसे पहले मैं इस सिंबल को सिलेक्ट करता हूँ और सपोज़ 40 तक मुझे एक्सटेंड करना है तो मैं F5 प्रेस करूँगा। अभी जो दूसरे सिंबल्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने उन्हें एक्सटेंड नहीं किया है। सो मैं एक एक करके सबकी फ्रेम्स को एक्सटेंड कर लेता हूँ। इन सबको मैंने एक्सटेंड कर लिया। सो अभी हमारे पास ये सारे सिंबल्स हैं। मुझे नॉर्मली जब मैं एनिमेशन देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सपोज़ मैंने ये सिंबल सेलेक्ट किया और मैं इस फ्रेम पे आया और मैंने की फ्रेम अप्लाई की, राइट। सो अब ये मूव हो रहा है। अगर मैं इस पर क्लासिक ट्विन अप्लाई करता हूँ तो ये एनिमेट होगा, राइट। सो इसको अंडू करते हैं। सो अब अगर मुझे एक साथ इन पे की लगानी है सब पे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करके और शिफ्ट सिलेक्ट करके सबको सिलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ से की फ्रेम प्रेस करूँगा। सो ये नॉर्मल तरीका है। उस तरह से मैं इधर भी आऊँगा और फर्स्ट फ्रेम सिलेक्ट करूँगा, लास्ट फ्रेम सिलेक्ट करूँगा और की, राइट। सो इन सब पे की फ्रेम लग गई है। सो अब मैं इन सबको इस तरह से मूव करूँ और हर फ्रेम पे आके अगर मैं क्लासिक ट्विन अप्लाई करूँ तो ये सब मूव हो रहे हैं, राइट। एक तरीका और है इसमें, या तो आप इसको फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम सिलेक्ट करो या फिर आप शिफ्ट प्रेस करके एक एक करके सिलेक्ट करो और फिर की फ्रेम अप्लाई करो। या फिर एक तरीका और है कि आप कर्सर को इसके प्ले हेड को यहाँ पर लेके जाओ और जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये नीचे की सारी लेयर्स की फ्रेम्स सिलेक्ट कर लेगा और फिर आप इस पर की फ्रेम अप्लाई कर दो। अब अगर मुझे इससे भी सिंपल तरीका यूज़ करना है कि अगर मैं यहाँ पर लेके जाऊँ प्ले हेड को, इसको कहीं भी लेके जाऊँ टाइमलाइन पे और जब मैं एक शॉर्टकट की अप्लाई करूँ तो ये सारे सिंबल्स पर, सारी लेयर्स पर की फ्रेम अप्लाई कर दे, तो उसके लिए पहले अंडू कर लेता हूँ इसको। सो अब अगर मुझे करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना पेन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो की फ्रेम सेक्शन है इसमें आप देख रहे होंगे ऐड की फ्रेम ऑल लेयर्स। सो अगर मुझे 20 पे लेयर्स सेलेक्ट करी मैंने, केवल मैं प्ले हेड को ले गया और मैंने इसको अप्लाई किया तो अब ये सब पे की फ्रेम अप्लाई करते हैं, राइट। इधर लाया, इधर लाया। सो इस तरह से ये की फ्रेम सब पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है, केवल प्ले हेड की वजह से। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, कोई भी फ्रेम में सिलेक्ट करूँगा, प्ले हेड को ये वहाँ मूव कर देगा और ये सब पे की फ्रेम अप्लाई कर देगा, राइट। एंड अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो इसके ही पास में बटन है डिलीट की फ्रेम ऑल लेयर्स का, इसको क्लिक करूँगा, सारी लेयर्स पर की फ्रेम्स डिलीट कर दी। सब पे की फ्रेम उसने डिलीट कर दी। ओके, सो की अप्लाई डिलीट। सो ये सिंपल तरीका है, केवल आपको प्ले हेड को लेके जाना है कहीं भी और इसको आपको अप्लाई कर देना है। इन दोनों बटन्स को आप हॉट की भी असाइन कर सकते हैं। अभी मैं कर्सर को यहाँ लेके जाता हूँ
और मैंने हॉट की असाइन की हुई है, तो हॉट की मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये इसने की लगा दी। इसको डिलीट करने के लिए भी आप हॉट की असाइन कर सकते हैं। So that's it for today. So I'll see you in the next video.